कि आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी जरूरी है। कि आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए जीवन में तो जीने का क्या मजा, कि सब कुछ मिल जाए जीवन में तो जीने के क्या मजा, जीने के लिए कमी जरूरी है, जीने के लिए कमी जरूरी है। वेलकम बैक, I'm Rahul Singh from Super 40 Spoken History. I'm going to share a very interesting, very important videos to all of you, my dear students and friends. आज बिल्कुल Super 40 Spoken English क्लासेज में हम लोग को ऑनलाइन क्लास के बारे में जानना है। ऑनलाइन क्लास जो शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई हम लोग डे बाय डे के रूप में करेंगे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके पढ़ाई करेंगे। तो यही जानते हैं क्या है सिलेबस, कैसे पढ़ेंगे डे 1, डे 2, डे के बारे में, क्या पढ़ेंगे डे 1, डे 2 के बारे में, यही जानते हैं। चलिए, डे 1 के अंतर्गत आपको पढ़ाई करना है अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। उसी प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है, नहीं तो फिर प्रोनाउन होता है। डे 2 के अंतर्गत हमको पढ़ना है वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू मस्ट नो अबाउट वर्ब। तो वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में दो टर्म को समझेंगे, प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होते हैं प्रिंसिपल वर्ब, क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ये समझेंगे डे 2 के अंतर्गत। ठीक है, डे 3 में हम लोग पढ़ाई करेंगे बी प्लस नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, जो दिखाता है गुण या दोष, मानव या वस्तु में उपस्थित गुण या दोष दिखाता है। किसी वस्तु या मानव में उपस्थित होता है, क्या होता है, गुण या दोष, उसको दिखाने के लिए हम लोग बी के साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे। क्या होता है बी, जानेंगे डे 3 में। डे 4 के अंदर हम पढ़ाई करेंगे बी प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, 2 प्लस V1। जब भी वर्ब में 2 प्लस V1 का कोई फॉर्म आता है तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो डे 4 में बी प्लस इन्फिनिटिव जो दिखाता है योजना या प्लान, और हैव प्लस इन्फिनिटिव जो दिखाता है फर्ज या मजबूरी। क्या होता है स्ट्रक्चर्स, कैसे बनते हैं सेंटेंस, ये जानेंगे डे 4 में। माय डियर स्टूडेंट्स, डे 5 में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स। यहां पे क्या पढ़ेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, नो, डेयर, नॉट, यूज्ड टू, मस्ट एंड आउट टू के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डे 5 के अंतर्गत मॉडल्स की स्टडी करेंगे और उसमें इंटर्न को समझेंगे। तो अब देखिए डे 6 में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या अंतर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या अंतर होता है सिंपल प्रेजेंट में, कब जानेंगे, डे 6 में जानेंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डे 7 में पढ़ाई करना है हमको। डे 7 में मेरे दोस्तों पढ़ना है आपका सिंपल पास्ट टेंस, या उसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। डे 8 में पढ़ाई करना है सिंपल फ्यूचर, फिर वही बात आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए डे 9 में पढ़ना है कंटिन्यूअस। अब डे 9 में पढ़ना है कंटिन्यूअस माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि डे 9 में क्या लिखा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक साथ है, कंटिन्यूअस है, बिल्कुल V1 प्लस ING फॉर्म सब में आता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। इसीलिए डे 9 में ही हम लोग तीनों कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्यों, क्योंकि तीनों में सेम वर्ब आता है, V1 प्लस ING का इस्तेमाल होता है। आइए डे 10 में पढ़ेंगे परफेक्ट। और परफेक्ट में क्या होता है कि परफेक्ट तीनों पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि परफेक्ट में V3 पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट V3 का इस्तेमाल होता है, जो कि वर्ब का थर्ड रूप, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी, फ्यूचर के साथ भी, इसलिए इसका नाम दिया गया परफेक्ट। अब डे 11 में पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ही पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। साथ क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि V1 प्लस ING फॉर्म का इस्तेमाल भी इसमें तीनों के साथ होता है। इस कारण से परफेक्ट कंटिन्यूअस की पढ़ाई एक दिन ही करेंगे, एक वीडियो लेक्चर में ही करेंगे, ताकि आपको जो देखो टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो डे 12 में क्या पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है। वॉइस में क्या पढ़ना होता है, एक्टिव एंड पैसिव। क्या होते हैं एक्टिव और क्या होते हैं पैसिव, ये पढ़ेंगे कब, डे 12 में। डे 13 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉजेटिव वर्ब। क्या होती है कॉजेटिव वर्ब, मेक, गेट, लेट। अब मेक, क्या तुम मुझे हंसाते हो, तुम मुझे क्यों हंसाते हो, वो मुझे रुलाती है। मेक, मैं अपना बाल कटवा लूंगा, हाँ, मैं यह कमरा साफ करवा दूंगा, मैं तुझको मरवा दूंगा, उसको किडनैप करवा दूंगा। सॉरी, ये इन सब का प्रयोग कहां पढ़ेंगे हम लोग, गेट में पढ़ेंगे, पॉजिटिव के रूप में। पॉजिटिव वैसे वर्ब्स होते हैं जिसको आम डिक्शनरी में आप नहीं खोज पाते। ठीक है, आइए उसके बाद लेट पढ़ते, अलाउ, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे नहीं जीने दूंगा, बिल्कुल जीने दूंगा। क्या बात करते हैं। यहाँ देखिए डे 14, यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूजेस ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर एंड इट। अब क्या होता है इंट्रोडक्टरी देयर, कब जानेंगे, डे 14 में। फिलहाल जान लीजिए, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति स्पष्ट ना हो, मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहा हूं, धीरे बोलता हूं, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति स्पष्ट ना हो तो वह सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट के बदले में देयर का प्रयोग होता है। इस प्रकार सब्जेक्ट के बदले में किया गया देयर का प्रयोग उस सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी देयर कहलाता है। ठीक है, अब इट, आज सोमवार है, इंग्लिश का आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे
तो डे 15 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब, सॉरी, और क्या क्या पढ़ा इसमें, इन्फिनिटिव, जीरंट, पार्टिसिपल, क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, कैसे करेंगे पढ़ाई, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में, कब जानेंगे बाबू, जानेंगे डे 15 के अंतर्गत। डे 16 क्या पढ़ना होता है, डिग्री, क्या होता है डिग्री, बिल्कुल पीडी सीडी एसडी, क्या लिख दिया सर, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कॉम्पैरेटिव डिग्री, एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, क्या होते हैं रूल, कैसे बनते हैं पीडी से सीडी, सीडी से एसडी, इन सब के बारे में कब पढ़ेंगे हम लोग डे 16 के बारे में। डे 17 कंडीशनल सेंटेंसेज, क्या होता है कंडीशन, यदि तुम आओगे तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा, यदि मैं राजा होता तो मेरी रानी होती, यदि ऐसा होता तो वैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ना होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर, कैसे करेंगे यूज, कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे, कब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे डे 17 में। डे 18 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेंटेंस आर्टिकल कंजंक्शन, क्या होते हैं, 5 सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस का इस्तेमाल कैसे करना होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल ए एंड डी का यूज पढ़ेंगे, कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। G90 में पढ़ेंगे प्रेपोजिशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रेपोजिशन, इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ी सी प्रेपोजिशन की नॉलेज भी आपके लिए जरूरी है। आइए डे 21, अच्छा डे 20 के बाद से डे 21 में क्या पढ़ना है, एडवांस स्ट्रक्चर। मेरे स्टूडेंट्स आप थोड़ा समझिएगा, डे 20 के बाद से 21 में क्या पढ़ना है, एडवांस स्ट्रक्चर। अब डे 21 में एडवांस स्ट्रक्चर, क्या होता है एडवांस स्ट्रक्चर, अरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता है सर, इसमें कमाल का स्ट्रक्चर होता है। खाना खाने तो जाओ, अरे क्या करो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जाओ, बोलना है तो बोलो, तो चुप रहो। कंडीशनल सेंटेंस करके तो दिखाओ, मुझे मार के तो दिखाओ। कंडीशनल सेंटेंस, रवीना टंडन कौन कहे, मैं प्रियंका चोपड़ा को पसंद नहीं करता हूं। यार कमाल का बात होता है, समय हो गया घर जाने का, जा क्यों नहीं रहे हो, मन करता है तुमसे बातें करो, दिल चाहता है तुमसे बातें करो। कैसे पढ़ेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर में सभी स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो डे 21 में एडवांस स्ट्रक्चर, डे 22 में एडवांस स्ट्रक्चर, डे 23, डे 24, डे 25, डे 26, डे 27, डे 28 तक पढ़ेंगे हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होगा, डे 29 में क्विज कंपटीशन, ऑफलाइन है तब भी क्विज कंपटीशन, ऑनलाइन है तब भी क्विज कंपटीशन, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसके बाद क्या होगा, डे 30 में मॉक टेस्ट, ऑफलाइन है तब भी, ऑनलाइन तब भी, आपको टेंशन नहीं लेना है। कैसे होता है मॉक टेस्ट, क्या होता है मॉक टेस्ट में, क्या होता है क्विज कंपटीशन, क्या करना होता है, ये कब जानेगी, डे 29 डे 30 में। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सिलेबस है। और उसके बाद 30 डेज का होता है प्रैक्टिस सेशन। कुल मिला के जो हमारी कोर्सेज होती है 60 डेज के लिए होती है, वो चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। और वादा करता हूं कि बिल्कुल आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे 60 डेज के बाद। द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो माय डियर स्टूडेंट्स। Okay, and all power is within you. All power is within you. You can do anything and everything, my dear students. ये वीडियो था फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने देखा आपका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पढ़ाई करना है। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डे 1। ओके, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ाई आपकी रुक चुकी है के पाठक के निर्देश के बाद। के पाठक कौन है आप जानते हैं, बिहार का हर बच्चा समझ चुका है। अगर आपको कॉलेज जाना पड़ रहा है, शहर से अपने गाँव शिफ्ट हो चुके हैं, चिंता नहीं करना है। उन सभी दोस्तों को, अपने सभी रिलेटिव्स को सेंड कर दीजिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6200622434। क्या मैं लिख दूं, 6200622434। इसमें कहिए व्हाट्सअप करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, और मेरा एप्लीकेशन सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए सारी वीडियोज लेक्चर आपको वहां पे दे दी जाएगी, ठीक है। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश एक होगा और दूसरा चैनल होगा सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश ऑफिशियल। ओके, तो आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। एक पे देखेंगे आप प्रैक्टिस सेशन, बहुत से प्रैक्टिस सेशन का वीडियो वहां पर अपलोड किया गया है, और एक पे आप देखेंगे डे बाय डे का सिलेबस कैसे जाता है। लेकिन सारी वीडियोस कहां मिलेंगे, एप्लीकेशन पे। आज ही डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों से भी डाउनलोड करवाइए और अपने रिलेटिव्स को भी भेज दीजिए। इंग्लिश सबको सीख दीजिए। अगर आपके दोस्त बोलेंगे तब तो आप बोलेंगे, नहीं तो इंग्लिश अकेले से क्या करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हर हर महादेव, जय श्री राम, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडीइंग केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।